कुछ और प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 1 के 18वां प्रश्न है। यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13 और ये अंतिम पद भी दिया है 253 में। अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमको किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में प्रथम पद और उसका सर्वांतर ये ज्ञात होना जरूरी है। तो ये प्रथम पद हो गया और इसका सर्वांतर होगा 8 - 3, या इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं 13 - 8, यानी पीछे वाला से आगे वाला को घटाना है, वही उसका सर्वांतर कहलाएगा। तो ये आ जाएगा 5। अब यहां पर देखो ये अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद यानी इसको मान लेते हैं हम nवां पद। तो nवां पद an इक्वल हो जाएगा 253। अब यहां पर nवां पद के लिए फार्मूला हम जानते हैं an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें हम मान रख देते हैं और मान रख के इसकी जो क्रम है ये कौन से नंबर पर आता है, कौन सा पद है, वो हमको पता चल जाएगा। तो यहां मान रख देते हैं 253 इक्वल a 3 प्लस n, यही हमको ज्ञात करना है, और d आपका आया 5। इसको आगे हल करें तो 253 इसको सब पक्षांतर कर देते हैं तो ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, इक्वल यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 5n - 5। यहां पर ये 250 इक्वल, अब इसको 5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, -5 है वो क्या हो जाएगा +5 इक्वल आएगा 5n। अब ये 255/5 इक्वल n, यानी यहां से 5 को पक्षांतर कर दिए, दूसरे साइड मिले है तो यहाँ गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 51, n इक्वल 51, यानी 253 जो दिया हुआ है अंतिम पद, वो अंतिम पद है 91वां पद। तो 91वां पद n का मान हमको मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 10वां पद, अंतिम यानी ये 51 है, अब इससे हमको 10वां लेना है। तो पीछे तरफ से यदि हम काउंट करते आए तो उसमें से यदि 9 को छोड़ दें तो वही 10वां पद कहलाएगा। तो 10वां पद जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, ये n। अब इसमें हम कितना घटाएंगे, 9 को छोड़ देते हैं 9, ये वाला पद कहलाएगा। तो हमको an - 9 ये पद ज्ञात करना है कि ये कौन सा होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल a प्लस n, तो यहाँ n - 9 है, n - 9 और इसमें -1 करते हैं, d मान रख देते हैं। तो a का मान 3 है, प्लस n - 9 तो n प्लस a - 10 हो जाएगा, और यहाँ d 5 इक्वल n का मान हम जानते हैं कितना है 51 है, तो ये 3 प्लस 51 माइनस 10 5 इक्वल 3, ये घट जाएगा तो ये आएगा 41 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3 प्लस 5 20, तो इस प्रकार से हो जाएगा 208, यानी अंतिम से जो 10वां पद आएगा वो 208 होगा। तो हम इस श्रेणी के अंतिम से 10वां, मतलब पीछे से हमको काउंट करना है ना 10वां पद, उनका जो मान होगा वो होगा 208। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ये 19वां प्रश्न देखते हैं इसी प्रश्नावली का। एक समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q और qवां पद 1/p है। तो हमको सिद्ध करना है कि श्रेणी का p इंटू qवां पद का मान 1 है, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम pवां पद और qवां पद दिया हुआ है, तो इस पद का मान ज्ञात करेंगे जो 1 के बराबर हो गए, वही हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, प्रथम पद और सर्वांतर की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये दोनों कंडीशन से प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो ये सबसे पहले हल pवां पद, तो pवां पद को हम क्या लिखेंगे, a p इक्वल a प्रथम पद प्लस n - 1 रहता है, तो यहाँ पर n की जगह क्या है p - 1 और ये
डी। यहां पर दिया हुआ है एपी, मतलब पीवा पद। पीवा पद क्या है? 1/q। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल 1/q। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए हम लेंगे ए क्यू, यानी क्यूवा पद इक्वल a प्लस एन की जगह q हो जाएगा, q माइनस 1 डी। अब इसको हम ए क्यू का मान आएगा 1/p, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल 1/p। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर देखो, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तरह दिख रहा है। इसमें से एक चर a है, दूसरा चर d है, a और d, बाकी अचर मान लेते हैं बाकी को। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण के जैसा है, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जो हम हल करते हैं उस मेथड से इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, या इसको ये ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तब भी सही है। अब यहां पर इससे इसको घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a से a घटेगा, 0 हो जाएगा। इससे इसको घटा दे तो ये आएगा p माइनस 1 डी, और ये माइनस q माइनस 1 डी इक्वल ये आएगा 1/q दूसरे पक्ष में, और ये माइनस 1/p। आगे इसको अगर हम हल कर लें तो ये हो जाएगा, देखो दोनों में डी है, तो डी कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा p माइनस 1, और ये माइनस q, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू डी। दोनों में कॉमन ले लिए डी को, तो ये बचा और ये बचा, तो ये p माइनस 1, और ये माइनस है इसके सामने, इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस q, और ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल। यहां पर भी इसको आगे हल कर ले तो ये हो जाएगा q, और ये p है हर में इसका, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो pq। अब यहाँ पर q से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? p, और p का गुणा अंश के साथ ये p माइनस, वैसे यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा, q बचेगा, q का गुणा अंश के साथ करेंगे तो ये q हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? p माइनस q इंटू डी इक्वल ये p माइनस q बाई पी क्यू। अब ये p माइनस क्यू को उस तरफ ले जाते हैं तो ये d इक्वल मिल जाएगा p माइनस क्यू बाई पी क्यू, और ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी नीचे में आ जाएगा p माइनस क्यू। यहाँ देखो ऊपर में p माइनस क्यू है, नीचे भी है p माइनस क्यू, दोनों कट जाएगा तो d इक्वल क्या बचेगा? यहाँ पर d इक्वल आएगा 1/pq। हमको d का मान मिल गया। अब a का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहीं से मिलेगा। इसमें से समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप d का मान रखो तो उस स्थिति में a का मान मिल जाएगा। हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब मान रख देते हैं तो क्या होगा? ये यहां पर a प्लस p माइनस 1 और d की जगह रख देंगे 1/pq इक्वल 1/q। ये मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। तो आगे उसको हल करेंगे तो यहां पर देखो ये a और ये प्लस इसका गुणा हो जाएगा तो p माइनस 1/pq इक्वल 1/q। इसको पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 1/q, और ये माइनस p माइनस 1/pq। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस है मतलब घटेगा, तो ये हो जाएगा pq का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर ये q है और ये pq है, तो ये आएगा pq। इससे इसको भाग देंगे, q कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा, p का एक के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा p माइनस, इससे इसको भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का गुणा इसके साथ, तो ये जो का त्यों रहेगा। देखो बाहर में माइनस है तो इनके साथ माइनस गुणा हो जाएगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। यहां से p माइनस p 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहां बचेगा 1/pq। ये किसका मान है? a का मान है। अब हमको d का मान मिल गया और a का मान मिल गया। a और d के मान को रखेंगे यहां पर p क्यूवा पद के लिए, तो p क्यूवा पद क्या हो जाएगा? a p q
इक्वल होगा ये a प्लस, अब कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, एनवा पद ज्ञात करते हैं तो n माइनस वन होता है, और p क्यूवा पद ज्ञात कर रहे हैं तो ये p क्यूब माइनस वन हो जाएगा, और ये d मान रखो a का मान है 1/p क्यूब और प्लस ये है p क्यूब माइनस वन, d का मान है ये भी है 1/p क्यूब, या इसको हम लिखेंगे 1/p क्यूब और ये प्लस पी क्यू माइनस वन, वन के साथ गुणा होगा तो वही रहेगा पाई पी क्यू। अब यहां पर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा ए पी क्यू इक्वल, दोनों में पी क्यू हर है तो ये आ जाएगा पी क्यू, हर से लघुत्तम समापवर्ती को भाग देंगे, एक बार जाएगा एक का गुणा एक के साथ, ये आ जाएगा वन, और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, फिर पी क्यू से पी क्यू को भाग देंगे, एक बार जाएगा एक का गुणा अंश के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये माइनस वन, तो इक्वल क्या आएगा ए पी क्यू पद, तो ये हो जाएगा वन और वन कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है माइनस है, जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर पी क्यू बाई ये पी क्यू कैंसल होगा तो बच जाएगा वन, यानी पी क्यू पद का मान आया एक, और यही हमको सिद्ध करना था कि इस श्रेणी का पी क्यूवा पद का मान एक है, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमको इसको सिद्ध करना है। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर दिया हुआ है कुछ माने तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या है, उसको पहले ज्ञात करना है। उसके बाद जो भी और पद हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसमें फार्मूला में मान रखेंगे और वो पद हमको ज्ञात हो जाएगा।